हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मुजम्मिल इस्माइल और आप देख रहे हैं पावर लर्निंग चैनल। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो मिडिल ईस्ट आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। मैं उनके लिए कुछ टिप्स दूंगा ताकि अगर उन्होंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है अब आने का, तो उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएँ। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको मैं बताता हूँ अपने तजर्बे से, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से मिडिल ईस्ट में जॉब कर रहा हूँ और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से उन नए लड़कों को बताना चाहता हूँ, उन हमारे नए दोस्तों को बताना चाहता हूँ जो आना चाहते हैं मिडिल ईस्ट और जॉब करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अभी आपका फर्स्ट टाइम है मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल आपकी, ठीक है। क्योंकि अब हम पाकिस्तान में तो उर्दू बोल लेते हैं, किसी भी कंपनी में चले जाते हैं, अपना काम चला लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो आपको लाजमन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए। और मिडिल ईस्ट आने के लिए आपको अरबी सीखना तो आपके लिए एक मुश्किल टास्क है, लेकिन आप इंग्लिश ज़रूर सीख सकते हैं, ठीक है। आपको उर्दू भी हेल्प करेगी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग उर्दू और हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है जॉब हासिल करने के लिए इंग्लिश और अरबी का आना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो है अपने जहन में बना लीजिए, अगर आप टेक्नीशियन हैं, इंजीनियर हैं या जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, या तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से अरबी सीखें, कोशिश करें, इंग्लिश सीखें, कुछ वर्ड सीखें, कुछ बेसिक वर्ड सीखें कि कैसे हैं आप, किसी से अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराना है, किसी से कोई चीज़ मांगनी है, किसी चीज़ से कोई चीज़ लेनी है या किसी को कोई चीज़ देनी है, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल मैंने देखा है कि हमारे पाकिस्तानी जब मुल्क से बाहर कई लोग आते हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये तो होगी सबसे पहली चीज़ की कम्युनिकेशन, कि आपने अपनी लैंग्वेज स्किल पे काम करना है, आपने इंग्लिश या फिर अरबी थोड़ा बहुत सीख के आनी है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई इंपॉर्टेंट चीज़। उससे बाद दूसरी चीज़ जो है, अगर तो आप आ रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, ठीक है, तो अभी पिछले 3 सालों से यहाँ पे ये है कि डिप्लोमा जो है वो लाजिम कर दिया गया है। कम से कम भी आपके पास 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए जिस काम में आप, जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा हर साल आपका सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो आपका लाइसेंस बनाती है। आपका मतलब लाइसेंस होता है, एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वेरीफाई करवाए जाते हैं आपके होम कंट्री से, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है पाकिस्तान में तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करा लें और सऊदी कौंसलेट से भी अटेस्ट करवा लें, ठीक है। और जो भी आपका इदारा है, जैसे पाकिस्तान में अपना सिंध बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, आप पंजाब बोर्ड से भी उसको बैक साइड से वेरीफाई करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ की अभी बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो ये आपने लाजमी करवा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने अपनी सीवी कैसे बनानी है। सीवी बनाने में अक्सर लोग बहुत सी गलती करते हैं। सीवी बनाने में आपको उसके अंदर अपना जो सबसे पहले आपने ऊपर फ्रंट पे अपना नाम लिखना है और जो काम आप करते हैं। अगर तो आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं तो आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन लिखना है, अगर आप मैकेनिकल टेक्नीशियन हैं तो मैकेनिकल टेक्नीशियन लिखना है, और एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज तस्वीर जो आप अपने पासपोर्ट के लिए खिंचवाएंगे वही वाज़ेह तस्वीर आपने अपनी सीवी पे लगानी है। किसी के शादी पे गए हुए थे, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, वो तस्वीरें नहीं लगानी। सिंपल सी तस्वीर लगानी है जिसमें आप जो हैं कि पासपोर्ट साइज तस्वीर हो, जिसमें क्लियर आपका चेहरा दिखे और आप अच्छी ड्रेसिंग करके बैठे हो जिसमें क्लियर आपका चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। ये तो आपकी तस्वीर लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी, अगर तो आपका वीज़ा लग चुका है, आप आ रहे हैं, ठीक है, या आपने अभी कंपनी में अप्लाई किया है वहाँ पे किसी एजेंसी में, तो आपकी सीवी पे सबसे ऊपर स्टार्ट होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, कि आपके पास काम का एक्सपीरियंस क्या क्या। आपने क्लियरली हर चीज़ लिखनी है उसमें इन डिटेल कि आप क्या क्या करते हैं। आप अगर किसी कंपनी में हैं तो उसका नाम लिखें, वहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं वो आपने क्लियरली लिखनी है। किस डेट से आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या है, ये सब चीज़ें आपने लाजमन उसमें लिखनी है स्टेप बाय स्टेप। किस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है तो किस ब्रांड के इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, किस किस टाइप के ब्रांड पे काम कर रहे हैं,
ठीक है। इक्विपमेंट क्या क्या है, क्या क्या आप कर लेते हैं, बाय हैंड क्या कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी कंप्यूटर की स्किल्स क्या हैं वो आपने लिखनी है, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, ये आपने सबसे पहले ऊपर लिख देनी है। उसके बाद आपके जितने भी एक्सपीरियंस लेटर हैं वो आपने उसके साथ अटैच करना है। उसमें पूरी कंपनियों के नाम लिख के आपने बताना है कि मैंने कितने साल किस किस कंपनी में काम किया है, ठीक है दोस्तों। अब रही बात पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम आ जाएगा, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट की वैलिडिटी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये आपने ज़रूर उसमें लिखना है। अपने घर का एड्रेस वगैरह इतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपना सिटी भी लिख सकते हैं आप उसमें, और पाकिस्तान लिख सकते हैं, सिटी का नाम और पाकिस्तान लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो चीज़ हो गई अब रिलेटेड हमारे सीवी की। हमने सबसे पहले कम्युनिकेशन पे बात कर ली, ठीक है, फिर सीवी पे बात कर ली, और उसके अलावा हमने डॉक्यूमेंट्स पे बात कर ली। अब अगर आपको ये भी नहीं पता कि अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपने डेली जो है अपने पेपर पी के एक वेबसाइट है, उस पेपर पी के वेबसाइट पे आपने जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ऐड दिए जाते हैं। ऐड इस तरह के होते हैं कि आपने उसमें से अपनी जो जॉब रिलेटेड एड्स हैं वो देखने हैं और उन पे अप्लाई करना है, ठीक है। अपनी सीवी उनको सेंड करनी है, ठीक है। तो आपने सीवी सेंड करनी है एजेंसीज में। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छी और बहुत अच्छी मतलब मुस्तनद जिससे कहते हैं इस टाइप की हमारी एजेंसीज हैं जो प्रॉपर काम करवा रही हैं। सऊदीया के लिए और पाकिस्तान से दुबई आने के लिए तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चे में भी आपको भेज देती हैं। तो इसलिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, आप पढ़े लिखे हैं, तो कोई भी आज़ाद वीज़ा लेने की कोशिश मत करें, अपने पैसे ज़ाया मत करें, ठीक है। आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपनी एजेंसी के थ्रू आएँ। उसका फ़ायदा नुकसान मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप कंपनी के थ्रू आते हैं, तो मैं फिर थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि कंपनी के थ्रू आने से फ़ौरन आपको एक तो रिहाइश मिल जाती है, आपको खर्चा देती है कंपनी, और रिहाइश के साथ साथ आपका काम जो है जॉब अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह ये होता है कि आपको आते ही महीने के बाद सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये मेरी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स थी आपके लिए आज की वीडियो में कि अगर आप लोग सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। मजीद इस वीडियो के ऊपर मैं और भी बात कर सकता हूँ अभी, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस रोज़ बनाता हूँ आपके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको कोई फ़ायदा हो सके। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और अल्लाह की ज़ात सबका भला करे और सबके लिए आसानियाँ करे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ आपका दोस्त मुज़म्मिल इस्माइल। अस्सलामु अलैकुम।